नमस्कार दोस्तों, अपने आपके यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के चल रहे हैं नंबर सिस्टम की तरफ, जो राकेश यादव 7300 मैथ्स में है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 7/6, 7/9, 4/5, 5/7 निम्न निम्न भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, तो निम्न भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट देखते हैं तो क्या कहता है 7/6। 7/6, तो इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है वो देखनी है। ठीक है, 7/6, फिर कितना 4/, फिर है आपका 7/9, 7/9, फिर है आपका 4/5, 4/5, फिर है आपका 5/7। इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें डिवाइड लगाएंगे। जब डिवाइड लगाएंगे तो हमारा कितने बार जाएगा, तो हमारा जाएगा एक बार। 6 एकन 6, बचेगा कितना, फिर बचेगा एक पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो उड़ाएंगे, फिर कितना बार जाएगा, तो 6 एकन 6। अब नीचे कितने बचे जाएंगे 4, अब हो जाएंगे 40, और 6 6 छक्के होते हैं 36, तो फिर 4 बचेंगे 36, अर्थात इतना हो गया 1.666। ठीक है, अब ये पॉइंट बढ़ाएं, पॉइंट जीरो बढ़ाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। अब कितना हो गया 70, तो 9 सत्ते होते हैं 63, 9 सत्ते 63। अब कितने बचेंगे, फिर 7 बचेंगे, तो फिर 9 सत्ते 63 हो जाएगा, फिर 7 बचेंगे, फिर 9 सत्ते 63 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर, तो पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे होते हैं 40। कितना होता है, 5 अट्ठे होते हैं कितने 40। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर है आपका कितना, तो 50 जीरो पॉइंट, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, तो कितने बार जाएगा 7 बार। कितने बार जाएगा 7 बार। जब 7 बार जाएगा, ठीक है 7 बार जाएगा, अब बचेगा एक, तो 7 एकम 7। अब बचेंगे कितने, तो अब बच जाएंगे 3, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा 7 चौक हो जाएंगे 28, सॉरी 7 चौक हो जाएंगे 28। तो कौन सी भिन्न बड़ी है इसमें, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न आपकी है 5/7। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 5/7 हमारा हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, कि दूसरा क्वेश्चन नंबर कहता है 997 का क्यों ज्ञात कीजिए। 997 का क्यों ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से क्यों ज्ञात होगा, देखो इसे हम कर सकते 1000 माइनस की 3 पावर 3, 1000 माइनस की 3 पावर कितना हो गए 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे a माइनस बी का होल क्यू बराबर AQ माइनस BQ माइनस 3AB कोष्टक में A माइनस के B। ये सूत्र लग जाएगा हमारा। जब ये सूत्र लगेगा तो क्या होता है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, तो इसमें है आपका 1000 पावर कितने हो जाएंगे 3, तो 2। ठीक है, इतना होगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 27 इंटू, सॉरी 3 इंटू फिर 3 माइनस के ये हो जाएंगे 27, 3 इंटू 3 इंटू 1000 इंटू हो जाएंगे 1000। अब यहाँ पर कितना 1000 माइनस के 3, 1000 माइनस के 3। ठीक है, अब देखो ये आपका कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 9 2 0। ठीक है, 100, 1000 माइनस के 3, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 27 माइनस का यहाँ पर 10 पे। ठीक है, इतना रहेगा। जब इतना रहेगा तो इसका इसमें गुणा करेंगे। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, 2 3 4, तो इस पे पावर 10 पे पावर हो जाए, 10 पे 9 बिंदी रख जाएंगी, माइनस के 27 माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी बिंदी 6।
2 3 5 और यहाँ हो जाएंगी 6 माइनस के ये हो जाएंगे 27। 27 पे हो जाएंगी 3 बिंदी। ठीक है, 27 कितनी हो जाएंगी 3 बिंदी। और ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसे जोड़ देंगे, जब हम जोड़ देंगे और सबको घटाने के बाद हमारा आंसर कितना बच जाएगा। इन्हें जोड़ने के बाद तो यहाँ पर जोड़ देते हैं 0 0 0 7 2। ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 7 2। ठीक है, और माइनस के ये जुड़ जाएंगे 9,009 इतना। इसमें से इसे घटा देंगी तो बचने वाला कितना है, तो बच जाएगा हमारा कितना, तो बच जाएगा आपका 9 9 1 0 0 2 9 1 0 2 6 9 7। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को, मतलब कोई संख्या है आपकी 3 नंबर में, कोई संख्या है आपकी, उसमें कोई संख्या है, जैसे आपकी मान लो x संख्या है, उसका हम भाग देने पर तो संख्या कितनी प्राप्त होती है 63। ठीक है, यदि 29 का भाग दें, 29 का भाग दें तो संख्या कितनी प्राप्त होगी। तो यदि हम 63 में 29 का भाग दें तो कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी होता है 29 दूनी होता है आपके 58, अर्थात 5 हमारी रिमाइंडर बच जाएगी। आंसर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी बार का चौथा क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि 9 पर पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। तो कितना शेषफल प्राप्त होगा यदि, क्वेश्चन नंबर है चौथा, 9 पे पावर 4 माइनस की 11 डिवाइड लगाएं 8 का, इस पे पावर 6 है, सॉरी इस पे पावर कितने 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 एकड़ 8 एकन 8, 8 पे पावर 6 माइनस की 11, माइनस का कितना हो जाएगा 11 बटे 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पर कितना अर्थात कितना हो जाएगा 3 बटे 8। ठीक है, जब बटे 8 होगा, माइनस का 3 बचा है, कितना माइनस का 3। अभी कितना हो जाएगा माइनस के 2 बटे 8, अर्थात रिमाइंडर बचेगी आपकी, रिमाइंडर कितनी बचेगी, तो 8 में 8 माइनस के 2 अर्थात 6 रिमाइंडर बचेगी। आंसर कितना हो जाएगा इसका 6 रिमाइंडर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 पावर 15 माइनस 1, 49 पावर 15 माइनस 1। तो इसमें संख्याएं दी रखी हैं 15 50 48, सॉरी 15 50 29 8। तो ये किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा ये पूछा गया है। तो ये किस संख्या से विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित किस संख्या से होगा ये पूछा गया है। देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यदि हम 50 15 से लेते 15 दूनी 30 15 30 45, 3 बचेंगे और उससे नहीं होगा डिवाइड। 5 से लोगे तो भी नहीं होगा, और 29 से लोगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं 8 की तरफ। तो 29 पे पावर 15 माइनस के 1 बटे 8। ठीक है, तो 48 हो जाएगा 6 बार, तो वहाँ पर बचेगा 1 पावर कितना 15 माइनस 1 बटे 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बटे 8 अर्थात 0। रिमाइंडर कितनी हो गई इसकी 0 रिमाइंडर हो गई, इसलिए 8 आंसर हो जाएगा हमारा। इसका कितना आंसर हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपकी बार का 5वां।
क्वेश्चन नंबर 6वां की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन कहता है क्या, 5 4 3 2 एक्स और 7। तो x की जगह यदि 9 से डिवाइड किया जाए, जैसे 9 से डिवाइड किया जाएगी तो x का मान कितना होगा। तो x से नहीं, 9 से डिवाइड किया जाए तो x का मान कितना होगा वो हमें बताना है। देखते हैं। तो 5 + 4 + 3, 4 + 3 प्लस के 2 प्लस x प्लस के 7 बटे 9 बटे कितना है 9 है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो 9 12 12 7 हो गए आपको कितने, 12 और 7 तो 19 19 2 हो गए 21 21 प्लस के x बट्टे 9। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें तो हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो संख्या पहले हम 1 लेते हैं, यदि 1 रख दें तो 22 हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यदि संख्या 2 ले लें तो हमारा 23 हो जाएगा, तो भी नहीं। संख्या 3 लेते हैं तो हमारा 24 हो जाएगा, तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। यदि संख्या हम 4 ले लें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 अर्थात 25 हो जाएगा, नहीं होगा। यदि हम उस पर 5 ले लें तो हमारा 26 होगा, तो नहीं हो जाएगा। यदि हम 6 ले लें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यदि 6 रखते हैं तो हमारा 27 होता है, 27 बट्टे 9 अर्थात 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 6। कितना आंसर हो जाएगा हमारा, इसका 6 आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर कहता है क्या कि एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो, क्या है कि एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी अर्जित करता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक कितने भाग भरा हुआ है, तो टैंक कितने भाग भरा हुआ है। ठीक है, तो टैंक कितने भाग भरा हुआ है ये बताना है। देखो 1/4, ठीक है, टैंक लीटर है, तो ये कितना बराबर 135 लीटर का। ठीक है, 135 लीटर का। फिर कह रहा है टैंक की क्षमता कितनी है। टैंक की क्षमता, जो टैंक की क्षमता कितनी है, 135 × 4, 135 × 4। तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, तब और 12 और 2 14, 4 और 1 5, 540। कितना हो जाएगा, 540। अब 180 लीटर भाग भरा जाए पानी का, इसमें 180 लीटर भाग भरा जाए तो कितना हो जाएगा। तो 180 लीटर भरने के लिए तो हमें इसमें 180 बट्टे 540, इससे ये कट जाएगा, अर्थात 18 से ये कट जाएगा, 1/3 भाग होगा, 1/3 भाग। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर कहता है क्या कि 369 के आधे, 369 के आधे, ठीक, का भाग 2/3 है, 2/3 है। 369 के आधे भाग का 2/3 है। ठीक है, 2/3 है, 369 के आधे भाग का 2/3। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 से काट देते हैं तो कितना बार जाएगा, 1 और ये 2 3, 2 से 2 कट जाएंगे, अर्थात आंसर हो जाएगा 123। आंसर कितना होगा, 123 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर कहता है कि किसी संख्या का 1/5 उस संख्या का 1/7 से 10 अधिक है। किसी संख्या का 1/5 उस संख्या का 7/5 से अधिक है। तो कोई संख्या आपकी x है, ठीक है, तो संख्या 1/5 से मानो 7 मतलब 1/7 क्या है,
कि किसी संख्या का उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, मतलब 1/7 से क्या है, 10 है अधिक। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका तो 35 हो जाएगा, 35 एलसीएम हो जाएगा। जब एलसीएम 35 हो जाएगा तो यहाँ पर 7x होगा माइनस के 5x होगा बराबर 10। तो यहाँ पर 2x बराबर हो जाएंगे 350 और x बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, बच्चे कितने यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 15, 2 सत्ते 14, फिर बच्चे जाएंगे 5। तो 175 हमारा आंसर हो जाएगा। 175 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 10वां। कहता है कि एक कक्षा में कक्षाओं का 3/5 लड़कियां तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 और लड़कों की 1/4 का अनुपस्थित छात्र अनुपस्थित हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। जो लड़कियों की संख्या में कितनी है, 100, कुल छात्र हैं आपके 180 और 3/5 लड़कियां नहीं आती हैं। तो 3/5 इंटू 180 बराबर हो जाएंगे आपके कितने, तो 5 से ये कट जाएगा कितने बार, तो 5 × 15, 5 × 15 और 5 × 15, 5 × 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 108, ये हो जाएगा आपका 108। तो ये क्या है, ये लड़कियों की संख्या है। ठीक है, और 180 कुल छात्र हैं। तो 180 में से जब घटा देंगे 180 माइनस के 108, ये बचेंगे हमारे 72। कितने बच जाएंगे, 72। अब अनुपस्थित छात्रों की संख्या, मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो 2/9 है इंटू 108, इससे ये कट जाएगा 12 बार, अर्थात 24 हो गए। कितने हो गए, 24 हो गए। अनुपस्थित छात्रों की संख्या तो 72 लड़के हैं। जब 72 लड़के हैं तो 72 कितने, तो 1/4 आते नहीं हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 18। तो ये लोग आते नहीं हैं, 24 लड़कियां नहीं आती हैं, 24 लड़कियां नहीं आती हैं और 24 लड़के नहीं, 18 लड़के नहीं आते। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ करके हमारा कितना हो गया, 42 हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके कितना हो गया, 42 लोग नहीं आते हैं। तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, अनुपस्थित छात्रों की संख्या तो 180 माइनस के 42, 180 माइनस के कितना हो जाएंगे, 42। तो ये हो जाएगा 138। कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। अब उपस्थित छात्रों का भाग, ठीक है, तो उपस्थित छात्रों का भाग कितना होगा वो देख लेते हैं। तो भाग कितना होगा, भाग होगा 138/180, 138/180। इससे ये तो ये हो जाएगा 23/30, ये हमारा भाग होगा। और आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।